भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भगवान की जय। Have a bhajan kirtan, so I request Pujya Swami Dev Bhaktanand ji and his team to do kirtan and bhajan. पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां। सरवण भव पाहि मां कार्तिकेय 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 रक्ष मां। सरवण भव पाहि मां कार्तिकेय 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 रक्ष मां। जय सरस्वती पाहि मां श्री सरस्वती रक्ष मां। जय सरस्वती पाहि मां श्री सरस्वती रक्ष मां। गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम। जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम। आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु। आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु। गुरु चिन्धन गुरु चिन्मय गुरु। चित् गुरु चिद्घन गुरु चिन्मय गुरु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय आञ्जनेयाञ्जनेयाञ्जनेय पाहि मां हनुमन्त रक्ष माम् आञ्जनेय आञ्जनेय पाहि मां हनुमन्त रक्ष माम् दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु रक्ष माम् दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु रक्ष माम् शङ्कराचार्य 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 पाहि मां भगवत्पाद रक्ष माम् शङ्कराचार्य 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 पाहि मां भगवत्पाद रक्ष माम् सद्गुरुदेव 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 पाहि मां सद्गुरुदेव 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 पाहि मां शिवानन्द 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 रक्ष मां शिवानन्द 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 रक्ष माम् सद्गुरुदेव 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 पाहि मां सद्गुरुदेव 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 पाहि माम् चिदानन्द 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 रक्ष मां चिदानन्द 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 रक्ष माम् सद्गुरुदेव 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 पाहि मां कृष्णानन्द 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 रक्ष मां सद्गुरुदेव 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 पाहि मां कृष्णानन्द 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 रक्ष माम् गङ्गाराणि 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 पाहि मां भागीरथी 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 रक्ष मां गङ्गाराणि 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 पाहि मां भागीरथी 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 रक्ष माम् ॐ शक्ति पाहि मां ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष माम् ॐ शक्ति पाहि मां ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष माम् आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि माम् ॐ आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि माम् इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति रक्ष माम् इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति रक्ष माम् राजराजेश्वरी पाहि मां त्रिपुरा सुन्दरी रक्ष माम् राजराजेश्वरी पाहि मां त्रिपुरा सुन्दरी रक्ष माम् ॐ तत्सद् ॐ तत्सद् ॐ तत्सद् ॐ शान्ति ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ Hari Om, Hari Om. I humbly request Pujya Swami Muktanandji Maharaj
to come over here on the dais. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hari Om. On the auspicious occasion of Param Pujya Swami Krishnanji Maharaj's birth centenary celebrations, we know that here 3-day spiritual conference is held from 21st April 2022 to 23 April. Today is the second day of the conference. In this fourth session of the conference, I welcome Param Pujya Swami Muktanandaji Maharaj, who is the spiritual head of Anand Ashram, Kananghat, Kerala, which was established by Param Pujya Brahmalin Papa Ramdas Ji. The Divine Life Society headquarters has a very close relation with Anand Ashram and with Param Pujya Swamiji Maharaj too. Pujya Swamiji Maharaj runs many activities in the Anand Ashram, and he gives more stress on Ram Nam. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. So I bow to Pujya Swamiji's holy feet, and I request Pujya Swami Padmanabhanji Maharaj to welcome with the garlands. No. അതില്ലേ അത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുകയാണ്. Om Namah Parvati Pate Har Har Mahadeva. I request Pujya Swamiji Maharaj to give his discourse and to guide us on the spiritual path. Param Pujya Swami Muktanandaji Maharaj. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hari Om and humble pranams to everyone's holy feet. As devotees and spiritual aspirants, the days connected with the saints give a boost to their spiritual journey.
Now, when we think about the birth centenary of Swami Krishnanand Maharaj, what comes to our mind first is that whenever we happen to hear about a saint, we should start from where he started, not from where he ended. Because as a devotee, as a spiritual aspirant, that journey will help us a lot. What all God made them to undergo, and ultimately how God guided them stage by stage, and finally took to himself. If we just see the photo of this, probably we may not be able to derive the fullest benefit. But when we go to his early life, we were told that as Subbaraya, born in Puttur, near Mangalore, he was a topper in all his classes, and he evinced self-interest in the study of Sanskrit at that early age. And that was instrumental for him to learn the entire Srimad Bhagavad Gita by heart. And then that led to Srimad Bhagavatam. From there, God gave him the first thought that if he goes to Badrinath, he will have the darshan of Lord Narayana himself. That was brewing in his mind. After a small stint in a professional work, at the age of 19, he left for Varanasi, and then intense aspiration to go in for solitude, where he could take uninterrupted inward journey. And then God arranged that he should move to Rishikesh, where Gurudev drew him to himself. And in 1946, he was initiated into the order of sannyas when he was 24 years old. So even before he entered into the order of sannyas, God saw to it that whatever is needed for the transition is given to him. Then started the journey from seeker to the saint. Seeing his rich potentiality, Gurudev put him in various types of activities by which he could acquaint himself with the teachings of the Gurudev, and later on that led him to take over as the secretary, and in general secretary in 1961, which post he held till his samadhi in 2001. During this period, Gurudev was must have been silently watching the blossoming of the seeker to the saint. And he, according to what we understand, he had written more than 30 books, and he was closely associating with the 300 odd books of Gurudev. When we keep on reading and doing manana, and with that, to go inward again, all the words of wisdom of saints, which they have drawn from their own experience, not academic, it has got its own impact on the mind of a sincere aspirant. Anything that comes from the experiential level is far more effective than the academic level.
So on this day we reverentially remember the various steps through which he blossomed as a full-grown saint, and now he is in the form of remembrance in our heart. We bring him before our mental vision, prostrate before him, touch his feet, and seek his blessings for our speedy spiritual progress, resulting in eternal happiness. The moment we enter this hall, what we see is the two mantras: be good, do good. For laymen like us, who would not have the privilege of going through the scriptures or learning the scriptures, this simple mantra is enough for us. Because goodness is godliness. Every time, suppose we remember this, be good, do good, unknowingly, unwittingly, there sets a movement in us where the journey from me to we starts. Whenever see good, whenever we name somebody as a good person, what does it mean? He has in his mind quality, care and concern for others. Then we say it's a good act, he is a good person, he is good. So from me to me to we, and then me to him, that is the whole journey. So here Gurudev has put it in a capsule form. Be good, do good. If be good and do good has to get grounded in our mind, mere repetition of the word will not help us. So many things have to go along with it. First thing is, if goodness is godliness, what is God? We have some idea. Though he is a conceptless reality, we need some concept to start with. Something approximating to the nature of attributes of God. We come from Ananda Ashram, which was founded by Param Pujya Swami Ramadas, endearingly called by his devotees as Beloved Papa. Beloved Papa placed before us a methodology which has been drawn from his own experience. That remembrance of God is a must. And God stands for, to start with, God stands for life, life force. His own words are, life is the expression of Atman. Though seemingly two, they are one. Jivanam sarvabodeshu. We all know something about life. We don't mean the life that starts from our date of birth to the date of death. We are talking about that which pulsates, activates, motivates
everything in this equipment called body, mind, intellect. The heart beats, the breathing goes on, the blood circulates, the digestion takes place. All these are not done by me, the so-called individual. There is a power beyond the sense of individuality. Normally we name it as life. When these things are not functioning, can you get water? When these things are not functioning, we call it as dead. So we get some idea. When we close our eyes and watch our breathing, so far, it has been going on. We take it as granted. We don't recognize that we are breathing. Thank you. But during our COVID period, many of you might have heard that many patients were struggling for breath and we had to pay through our nose for the oxygen cylinder. Now we realize how God has provided this oxygen for us right from the moment we are born till this moment without any cost. Similarly, when we try to feel the pulse, we don't recognize, We take it as granted. But now we start slowly realizing, when Papa said life is the expression of Atman, we start thinking about it deeply. Oh, he is there. This moment we are there because these things are functioning. And the next one he said was, he is awareness absolute. On an Amavasi day at 12 o'clock in the midnight, in the thick, suppose in a forest or in a place like this, in pitch darkness, when there is absolutely no light, suppose we are sitting there, we don't need a light to know that we are sitting. There is an inner light in us that makes us aware that we are, which at the moment makes us to know that we are sitting, we are hearing, we are talking. We are. And the third attribute, this will be helpful for us to form the concept on a conceptless reality. Every creature comfort with which we are blessed now. For example, this mic, okay. When there is no mic in the world, somebody conceived this, When there was no dress in the world, there was no specs in the world, there was no building in the world, there was no brush, paste, soap, wash basin, commode, there was no language in the world. Start listing anything. Somebody conceived, Who gave him that intelligence? That's intelligence. So he is in the form of life force, he is in the form of awareness, he is in the form of intelligence. He is in the form of so many things, but to start with. So when he said God remembrance is a must, we are trying to realize his presence within through any method that is suitable for our body, mind, intellect. There can't be a general prescription because each one is unique, each one's path is unique. Though outer guidance comes and helps us to a very great extent,
Ultimately, one has to draft out one's own path. That is why we see so many Mahatmas, so many masters, right from time immemorial. Now, how to maintain this remembrance? And how does it relate me to the rest of the world? None of us can live without the other creation. We are all interconnected, interdependent, because we need air to breathe, water to drink, earth to exist, space to move about. We need 98.4 degrees to keep us alive. We have not brought any of these things when we came to this earth. All the creature comforts which we are enjoying now, which we have been enjoying, is gifted by God through His creation, varied creations. We don't know them. So, apart from the Mother Nature and society, we cannot exist. So, when we are 100% clear that we are interconnected, interdependent, we should also think in terms of reciprocating it. No? So should I not ensure that all my thoughts, all my words, all my deeds are compatible with what I receive? That is how slowly the me to we starts, value-based life. Still, in order to keep me on check, I need something to hold. Some support, some prop. And that is the name of God. So that is why he mentions as Nam, Dhyan, Seva. Any name of God, we take to chanting. Initially, we may not know the meaning. We may not have concentration. It might be a lip level repetition, ritualistic repetition, but let it get habituated. We will start experiencing some joy. Probably that may be limited to the chanting period. And once we are away from the chanting, we are the old person only. But when we start doing it, when we slowly start tasting the sweetness of it, at least during that period, the next stage comes when Papa says, you should chant with the feeling that you are chanting the name of one who is within you and who is now making you to chant. You are chanting the name of one who is within you and who is at the moment making you to chant. Repetitive performance will definitely help us to make it more and more effective. And when it has been steadily practiced, we start enjoying the sweetness of it. And here there is no timing, there is no particular timing, no posture. Any time at any place. Right from the moment we get up in the morning till we retire to bed, whenever there is a pause moment, we can bring in this Nama
And each nama will definitely impact us in our journey towards the ultimate. But none of us will be able to carry on with the chanting throughout the waking state. So here comes seva. Seva doesn't mean helping others only, no. Right from the moment we get up, when we start handling any object, any situation, any person, there should be a touch of love, there should be a touch of perfection, there should be a touch of gratitude, there should be a touch of dedication. When you take up the brush, when you put the paste on it, you remember the brush helps to cleanse our teeth. The paste helps it. So when we close the top of the paste and keep it there, we don't just do like this. Papa's own words are, nothing on a clumsy, irregular, half-hearted way. Everywhere there is a gentleness, there is a touch of love should be there. As if it is an animate form. Take the soap, anything, the clothes you wash, the clothes you dry, any household work, any professional work, any social work, because normally these are the three tires through which an ordinary individual expresses himself. Morning when he gets up, he is a family person. Then when he goes to the field of profession, he becomes a professional man. And when he is with his friends, he is a social person. In all these three tires, whenever God makes us to handle anything and everything, we should always be reminded of these four factors: touch of love, touch of perfection, touch of gratitude, touch of dedication. This is seva. Nothing in a half-assed way. We start recognizing that nothing is irrelevant, nothing is unimportant, nothing is insignificant. Nobody is irrelevant, nobody is unimportant, nobody is insignificant, because everybody, everything and everybody are gods. We fail, we forget, we have to keep. Nama reminds us. The moment we slip out or we fail, Nama will definitely point out. Nama is sitting there in our mind, watching us. Whether everything is going on, whether our outer activities are compatible with inner aspiration. So immediately we, oh sorry, I shouldn't have thought like that. I shouldn't have done like that. I shouldn't have thought like that, talked like that. And immediately the Nama will pull you and put you on the rails. Is that enough? No. Along with Nama chanting and the Seva activities, whenever time permits, it is preferable to have some regularity on this. We take to inward journey. The moment we close our eyes, normally there will be a rush of so many thoughts. So we take to chanting. There are three types of chanting. One is vocal, the other is silent, and the third is mental. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. I must be able to hear my own chanting. This is vocal. After sufficiently practicing it, we may be able to take to in silent chanting. In silent chanting, the sound will not come. Lip and tongue will move. But we must chant, we must hear. It will definitely raise our level of concentration. When we are sufficiently gone along with this practice, the final graduation comes from mental chanting. In mental chanting, lip and tongue will not move, sound will not come, but we must mentally chant and we must hear. Papa assures us that when we take to this chanting, slowly a stage will come when the chanter will become aware of the chanting. Who is aware, who is chanting? Chanting stops. Giving us a glimpse of the Sakshi. In slogas we used to hear, Sarvadi Sakshi Bhudam. It might be for a trice. Again the mind may go elsewhere. Doesn't matter. Again we chant. So, chanting of God's name helps us to serve as a fence, not allowing any thoughts to disturb our journey. This may not come overnight. By steadily practicing this, we have been promised, we have been assured that the mind will be able to dwell on the indwelling reality and later to the all-pervading reality. Papa also suggests that along with all these exercises, we must try to develop communing with Him. Every day, we try to have a dialogue with Him, even if it is for a few seconds or a few minutes. With a prayer from the bottom of the heart. And the prayer has to be drafted by one's own. We are not repeating somebody's prayer. Anything that has come from outside, it only serves to a certain extent. Anything that has originated stays with us. So we develop a prayer. Something like, you have made us understood that you are here. Without you, I don't exist. But when you make me to deal with men and matters, you somehow are not there at all. Only I am there. That is not fair. You should make me know, even when you make me to deal with others, even when you make me to handle any other thing, your presence should be made known to me. Something like that, As children, we have got every right to ask Him in any language. Just like
mother can understand a child's language, he can understand our language, whether we put it in this form or that form. What is needed is the sincerity and the bhava with which it comes from within. Papa clearly says that from his own experience he has found that there are 4 stages in spirituality. One is to develop the nearness, samipyam, by this chanting, by this communing with him, talking to him, having a dialogue with him. Because the tangible gain is we recognize him, his presence, and then only you can talk to him. So first is the samipya, developing nearness to him. That will slowly, gradually lead to the sanidhya. Coming and going, okay. Then slowly getting stabilized. So even now when these words are coming out, at subtle level, that awareness will be there. Whenever we cross the Lakshman Rekha, that subtle awareness will immediately point out and pull us out. So nearness, then sanidhya. Sufficiently when we practice, the third stage is to see him everywhere. Because when we know that our sense of individuality becomes active only because of the presence of that mysterious power. Papa names God as mysterious power and names it as Ram. His Ram is a mysterious power. He is there, but he cannot be limited. He cannot be localized. He cannot be brought within the purview of nobles. So when we keep on practicing this, so when as an individual, when he is making all our senses active, it must be the same in others also, you know. So we start slowly recognizing his presence in all. Previously, we were making a mention about interdependence and inter relations with the other creation. So both these together make us to move from me to we also. None of our thoughts, words or deeds will be detrimental to the interest of anybody. Even for Swadharma's sake. Suppose we are working in a company, we are sitting on an organization like this also. If there are some discrepancies, there are some irregularities, even if we have to take some disciplinary action, it will not be done with any prejudice. It is only because of the dharma, our relationship with the individual remaining intact. At the same time, punishment is meted out only for the wrong things done. This sort of mental level, we will be able to achieve. Prejudice towards none. In 12th chapter, the last 8 slokas, what is values? It has been described by the Lord. Adveshta sarvabhudanam. So adveshta means that same thing, malice towards none. Friendship towards all, compassionate towards all. Then goes that 8 slokas. So here, even if when
we have to take some action. We may say at the Vyavaharik level, we will be free from biased views, prejudice. So we will ensure that none of our thoughts, words and deeds are detrimental to the person or any object. The 3 mantras also we have to repeat. Nothing is irrelevant, nothing is unimportant, nothing is insignificant. Even while keeping the chappal outside, we must be careful to see that it is properly kept. It is an object for our worship. Though we don't have to take it and put it on our head, mentally we have to feel. So then the 3rd stage is over. Papa says the 4th will take care of itself, becoming one with him. So nearness, presence, and all pervading, and becoming one with him. Absence of otherness. That is the ultimate culmination. So for all these, Nama is the support. Nama with full faith and devotion, coupled with a similar wavelength on seva and an intense desire to go within and to feel his presence. All these put together will hasten our spiritual journey. Of course, it is not that easy. Over the years, our baggage is too heavy. So the baggage is full of me and mine. So to get rid of this me and mine, it is not an easy job. So we have to be alert, vigilant at every moment of our activity. No one is superior, no one is inferior. No? God has his own reasons to place them in different platforms. We don't question the why and whereof. That is also very important. There is no question of why and wherefore. And apart from the 3, that is Nam, Seva, Dhyan, one more salient factor is there, that is submission to his will. Though he has been kind enough to give us a sense of freedom, not freedom, a sense of freedom by which we act, we should, as a spiritual aspirant or a devotee, make it clear to us that ultimately his will alone prevails. When Papa was once asked, now when we have to come here, we have to book the tickets in advance, so some planning is necessary. So how does this apply, that his will alone? Papa said, nobody said you should not plan. Nobody said you should not decide, but put a comma there, subject to his will. I intend to go to Rishikesh on such and such a date. I have booked the ticket, comma, subject to his will. Every time we remind ourselves, though he has given us a sense of freedom by which we feel, we are acting, we are thinking, we are doing, it is his will, it is his will, it is his will alone that prevails. So that we will be free from disappointments, frustrations, untrust. So along with the 3, we have to develop this also.
One of the easiest ways to understand this intellectually is to know the reality that the present me in all of us, who is doing this planning, thinking, doing everything, this me was not consulted when it was conceived, When I was conceived in my mother's womb, the present me in me was not consulted. And who has been taking care of me? Not this me. He has been taking care. He gave me, as when the growth started coming, more than 200 odd organs in my body, all well oriented, well connected, well harmonized when it came out. Who did that? So we keep on asking this question to ourselves. So how can the present me arrogate that it is the one which decides? No. Even before this me started expressing itself, say from 5th year or 7th year or 10th year or 15th year, everything was taken care of by him. Who gave us all these? The eyes to see, the ears to hear, the tongue to taste, the nose to breathe, smell, and the skin to touch. What is it that makes the eyes to see? Later on, when we come across these scriptures, we also understand the same truth. In Kena Upanishad, it is said, So the Papa clearly mentions that subservience to a higher power is to be hammered every now and then, especially we are in the midst of vyavaharic activities. There is every likelihood God may test us, whether we slip. Every moment we are subjected to various tests. So we should be very, very careful. So these are some of the things when we see for ourselves, that apart from the me, how to get rid of this me and mine? We may not be able to get rid of fully, but definitely to a very great extent by contemplating upon this hard truth, which is not an external factor, it is purely an internal factor. So Nama, with the right attitude, with faith and devotion, when it is chanted, it enables us to make the mind calm, peaceful, where thoughts are set at rest. Beyond that, we may not be able to say because there is nobody to express that experience. Again, we are back. This aspect also, Papa makes it clear that none of the objects that we see, none of the external factors are to be renounced. Attachment to it is to be renounced. Certain things we may have to renounce, that's all. But not all. Nobody can see. Because we take it that also as God's forms. Because when God is all pervading, when we have reached that stage, there is no otherness there, no. There are 4 books he has written. One is In Quest of God.
The next is at the feet of God. The third one is in the vision of God. And the fourth one is world is God. So there he mentions world as world does not exist. World as God exists. That means we have to somehow bring this God dimension behind everything that is there before us. We may fail, we may forget. All these subtle truths have to be kept, pondered over, contemplated upon, and we carry on with our own sadhana. And when we do that, God will facilitate us with everything that is needed. This is the assurance also Papa gives. If you take one step, he will take 10 steps towards it. No, that's what normally says. That means everything gets facilitated. Not our planning. Everyone will be going back to their own life. And you will find how mysteriously he formed this. Step by step, step by step. Probably at that time we would have labeled it as negative or positive. Good or bad. Noble or ignoble. So the favorable or unfavorable. But later on we find all those things were necessary for us to learn this. And every day unless it is practiced in our day-to-day life, whether at the family level or professional level or social level, it does not become ours. So his own famous words are, spirituality that cannot be applied in actual life is no spirituality. Spirit and matter. He says the spiritual science and the material science should go hand in hand. Material science offers us all our creature comforts. It enhances our standard of living. Spiritual science enhances our standard of life, quality. So long as we have got an embodiment, these two are necessary. A harmonious blend of these two. That's why he wrote a beautiful poem called I Find Him Everywhere. In that he mentions everything that we use, including a train, including an aircraft, including a home, a hospital, school, field. Everywhere you see, everywhere you see. So when we read that, say for example, train, how am I to identify God with a train? Then suddenly we remember the engine is there. So many compartments are there. Thousands of passengers are getting into it, getting out. The engine does not interfere. What purpose you are going, where you are going, nothing is asked. Engine takes them, leaves them at their different places. Just like, the space we say, it accommodates everything, but it does not get itself entangled in it, untouched, unmodified. One more thing before we close. Papa was not against any idol worship, but he cautioned that though initially it is necessary to have image worship, later on if sufficiently we are not careful, we may unknowingly localize the Ishtadevata there only. We will see Balaji only in Tirupati. We will see Guruvayurappan only in Guruvayur. Unknowingly it comes. Sabarimala Ayyappan only in Sabarimala. His words are, the sense of otherness sets limit to the illimitable.
Because when we see it as an image, I am different from the image. Whereas he is all pervading, So sense of otherness sets limit to the illimitable. So as far as possible, we should try to transcend our worship of forms, because then only it can become global, cosmic, all pervading. Otherwise, unknowingly, we may segregate in our mind. And in our sadhana, in the seva aspect, one more thing he used to highlight. 3 things he will say. Fixed resolve, sustained faith, optimistic outlook. As an aspirant, we should have these basic 3. Fixed resolve. I should be very clear about the goal to reach. Sustained faith in the words of masters, their experiences, and optimistic outlook. Let anything happen, it is for good. There is nothing called negative. Suppose I go out, I fall down, I get fractured. Immediately you come and tell me what happened. I must be able to say, luckily, there is no head injury. So seeing always the positive side. And in order that we get grounded, rooted in this, his book, especially In Quest of God and In the Vision of God, in the form of episodes, not theory, he highlights that for a devotee or a spiritual aspirant, this is a must. Positive outlook, optimistic outlook. As we said in the beginning, when we remember the inspiring life and mission of saints, they give us an opportunity to touch and kindle so many things that are lying. As a part of our sadhana, it comes to express itself. Here, God has given us a platform not to share with everybody, but to bring out our own thoughts as a part of our own sadhana. Thanking him for the opportunity given, so that we get here a variety of approaches to spirituality through various Mahatmas. So when we take all these things, whatever is to be assimilated, whatever is to be absorbed, we keep it. Everything we may not be able to follow, because it depends upon our taste, temperament, inclination, aptitude. But whatever is to be taken, it will be taken. And it will add as a boost to our spiritual journey. We are extremely thankful to His Holiness Swami Padmanabhanandaji Maharaj to ask us to come here. And we thank every one of you to be a part of this celebration. And to strengthen our faith that God guides not only from within, but also from without. Because so many things we see here for the past 3-4 days, the deliberations that are going on here, and also the interaction with many people, it is all a learning, because one more important quote, which everybody has to learn it by heart, we would say, the world we live in is a school in which observation and experience offer us
Every moment we should think something is there for me to learn. Even an old leaf, even a broken piece, there is something for me to learn, something for me to learn. So if all these things so like that, this experience also, no? To come all the way from Kanjangad and to be a part of this celebration and to become the beneficiary of whatever that has been given to us by God through so many saints, so many friends. It's a great experience. We are thankful to Him, thankful to His creation. Hari Om. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Hari Om to everybody. हरि ओम। परम पूज्य परमादरणीय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हमारे यहाँ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके पधारे हैं और हम सभी साधकों का उन्होंने मार्गदर्शन किया है, इसलिए हम सब स्वामी जी महाराज के आभारी हैं। हम सब जानते हैं कि परम तत्व की प्राप्ति के विविध मार्ग हैं और अलग अलग प्रकार की साधना करके हम पहुंच सकते हैं। पूज्य स्वामी जी ने हमें एकदम सिंपल मार्ग बताया है। अगर वह हम आत्मसात जीवन में करें तो हमें इनसे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। प्रारंभ में पूज्यपाद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे यहाँ पहुँचे, गुरुदेव ने कैसे उनको ट्रेन किए और आगे बढ़ाए, उनका दर्शन कराया। बाद में गुरुदेव का सिंपल संदेश बी गुड डू गुड के बारे में बताया
और जब कैसे करना चाहिए, किस कब करना चाहिए और इनके क्या प्रकार हैं उनके बारे में भी मार्गदर्शन दिया। और परम तत्व का सानिध्य हम कैसे प्राप्त कर सके प्रार्थना और जप से, वह भी हमें बताया। तो सरल से सरल मार्ग है, एवरेज पर्सन, सामान्य व्यक्ति भी इस मार्ग पर चल सके, ऐसा मार्गदर्शन पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें दिया है। भगवत नाम स्मरण से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और इनके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं से भगवत नाम स्मरण हम कर सकते हैं, कोई भी समय कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते करते हैं इनके साथ हम अपना नाता भी जोड़ सकते हैं। इस सभी के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत आभारी है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। हरि ओम। वर्णन समझेला। मैं पूज्य स्वामी देव भक्तानंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आके कुछ भजन कीर्तन करें। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ
रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परम धाम रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परम धाम रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रघुवीरा रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परम धाम रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परम धाम रघुराम 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 परम धाम रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रघुनाथ जगन्नाथ रघुनाथ जगन्नाथ रघुनाथ जगन्नाथ रघुनाथ जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा 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 जय हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण जय हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण जय हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण जय हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद गोविंद दामोदर गोविंद गो
गोविन्द दामोदरा गोविन्दानन्द दामोदरा गोविन्दानन्द दामोदरा परमानन्दानन्द दामोदरा परमानन्दानन्द दामोदरा जय हरि गोविन्द नारायण हरि गोपाल नारायण जय हरि गोविन्द नारायण गोपाल नारायण जय हरि गोविन्द नारायण हरि गोपाल नारायण जय हरि गोविन्द नारायण गोपाल नारायण 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 जय हरि गोविन्द नारायण हरि गोपाल 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 नारायण मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुन्द माधव गोविन्द बो केशव माधव हरि हरि बोल मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि हरि
हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल राम राम बोल सीताराम बोल जय जय राम राम बोल सीताराम बोल राम राम बोल सीताराम बोल जय जय राम राम बोल सीताराम बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल राधे कृष्ण 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल सद्गुरु भगवान की जय।
हरिओम। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय यह स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस आध्यात्मिक परिषद में ये चतुर्थ सत्र में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज जो साधना सदन के अध्यक्ष हैं, हरिद्वार से पधारे हुए हैं। मैं समस्त सन्यासी वृंद, न्यासी वृंद और यहाँ जो शिवानंद परिवार है उन सभी की ओर से पूज्य स्वामी जी के चरण में वंदन करके उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज अभी आजकल बहुत व्यस्त हैं, फिर भी इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनुमति दी, इसलिए हम सब उनके आभारी हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज से अनुरोध है, प्रार्थना है करबद्ध कि आप यहाँ उपस्थित सभी साधकों का आपकी अमृत वाणी से मार्गदर्शन करें। परम पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज। हरिओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। महाराज श्री जी के कृपापात्र प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जिनका शताब्दी समारोह मनाने के लिए आप हम सब एकत्रित हैं, ऐसे ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन
चिदानंद जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम श्रद्धास्पद इस संस्था को वर्तमान में अपनी गुरु परंपरा के अनुसार अग्रसरित कर रहे हैं, ऐसे इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमद स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज, परम श्रद्धास्पद इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्रीमद स्वामी पद्मनाभानंद जी महाराज, परम सम्माननीय इस संस्था के उपाध्यक्ष श्रीमद स्वामी निखिलानंद जी महाराज, इस संस्था के सम्माननीय परम प्रेमास्पद कोषाध्यक्ष श्रीमद स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, सम्माननीय मंच संचालक स्वामी जी महाराज एवं इस संस्था के अनेक शाखाओं के पदाधिकारी गण, तपपुत अन्य संतगण, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, सज्जनों, इस संस्था को जिनके उचित मार्गदर्शन में विश्व की एक आदर्श संस्था के रूप में पहचान मिली, ऐसे इस संस्था के संस्थापक महाराज श्री जी के प्रसिद्ध अनेक शिष्यों में से जो इस संस्था को मात्र समृद्ध करना, आध्यात्मिक दृष्टि से, आधिभौतिक दृष्टि से जिनके जीवन का उद्देश्य रहा, ऐसे महाराज श्री जी के साथ जिनका हमारे सामने भी और पीछे भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं, स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय कृष्णानंद जी महाराज एवं चिदानंद जी महाराज, उनमें से कृष्णानंद जी महाराज का यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज 22 तारीख है, आने वाली 25 तारीख को पूर्ण 100 वर्ष उनको होंगे। महाराज श्री जी ने (1922) के 25 अप्रैल को समस्त
इस संस्था के संबंधित साधकगण, संतगण तथा अनेक दूसरी संस्था के भी साधक एवं संतों को उपकृत करने वाला लोक पावन विग्रह कर्नाटक प्रदेश में वैदिक संस्कारों से संस्कारित ब्राह्मण परिवार में धारण कर लिया। और बहुत अधिक आयु में नहीं, अपने शरीर के मात्र 22 वर्ष की आयु में उनके अंदर ऐसी एक मुमुक्षा प्रकट हुई और उस मुमुक्षा को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष के साधन को खोजने के लिए, ग्रह त्याग करने के लिए उस मुमुक्षा ने महाराज श्री जी को अंदर से प्रेरित किया और सहसा हिमालय में साधना करने के लिए मोक्ष की और गुरु की खोज करने के लिए दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो, पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो से ब्रह्म जिज्ञासु गण उत्तर की ओर आ जाते हैं और माँ भागीरथी के पावन तट पर महाराज श्री जी को उनकी मुमुक्षा की शांति करने वाला आत्मबोध प्रदान करने में समर्थ सद्गुरु लाभ हुआ, अर्थात प्रातस्मरणीय शिवानंद जी महाराज के शरणापन्न विधिवत हुए। मुंडक मंत्र बताता है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इस मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि सबसे पहले तो ब्रह्म जिज्ञासु को कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है, कर्म फल है संसार, और इस कर्म फल की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा शब्द का अर्थ होता है परितः ईक्षण, यानी अच्छी तरह से कर्मफल भूत जो आहिक पारलौकिक संसार है अर्थात विषय सुख है, उसका परितः ईक्षण करें, विचार करें,
कि इसके अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। और थोड़ी अपनी बुद्धि लगा करके निर्धारित कर ले कि यहाँ पर जो भी कर्म से अर्जित किया हुआ फल है वह स्थायी नहीं होता, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो जब दृष्ट फल वाला जो कर्म है, लौकिक जो कर्म है यहाँ का, इसमें कर्म फलत्व होने से अनित्यत्व है, तो निश्चित है वैदिक कर्म भी कर्म होने के कारण उसका जो फल होगा उसमें कर्म फलत्व रहने से लौकिक कर्म फल के तरह वह भी अनित्य होगा, स्थायी नहीं होगा। तो यत् कृतकम तद अनित्यम, इस व्याप्ति के अनुसार जो कृतक है अर्थात कर्म से प्राप्त होता है वह अनित्य है, और जो नित्य वस्तु है उसे कहा जाता है अकृतक, यानी जो कर्मफल नहीं है, नित्य है। तो नित्य माना जाता है मोक्ष को। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है, और मोक्ष में परमत्व है नित्यत्व। और वो नित्य जो मोक्ष है वह कर्म से प्राप्त नहीं होगा। नास्ति अकृतः यानी मोक्ष, कृतेन यानी कर्मणा। तो कर्म से नित्य फल मोक्ष की कहो, परमात्मा की कहो, प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष और परमात्मा कोई अलग अलग 2 चीजें नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में कहा कि ब्रह्म भावश्च मोक्ष, ब्रह्म का स्वरूप ही मोक्ष है, और आपका ब्रह्म रूप से अवस्थित होना ही माना जाता है मोक्ष हो गया। और वह मोक्ष कोई जैसे कर्म का फल स्वर्ग आदि इस मनुष्य शरीर के छोड़ने के पश्चात अनुभव में आता है, ऐसा मोक्ष मृत्यु के बाद अनुभव में आएगा, ऐसा नहीं होता। मोक्ष तो ज्ञान का फल दृष्ट है, उसका फल है जीवन मुक्ति। जीते जी आपको आपका जो वास्तविक स्वरूप है वही स्फुरित होता रहेगा मय के रूप में। जिसको स्फुरित हो रहा है माना जाता है उसी को जीवन मुक्त। और कठोपनिषद में बताया गया शरीर छूटने के बाद विधेय मुक्ति किसको प्राप्त होती है? कहते जो जीते जी मुक्त हैं उसी को। विमुक्तश्च विमुच्यते, कठोपनिषद का वाक्य है। जो जीवन मुक्त हैं वही विधेय मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने कहा
जीवतो यश कैवल्यम विधेये सस केवलम। जीते जी जो अपने आप को शरीर आदि में रहता हुआ भी शरीर आदि से अलग संपूर्ण जगत का अधिष्ठान अवभाषक चेतन के रूप में अनुभव कर रहा है, वही शरीर छूटने पर केवल हो जाता है, यानी ब्रह्म स्वरूप था ही उसका वास्तविक ब्रह्म स्वरूप उपाधि के छूट जाने पर अभिव्यक्त होता है। का अर्थ निकला शरीर छूटने के बाद मोक्ष होगा, ये यदि किसी की कल्पना है तो ये कल्पना मोक्ष के विषय में भ्रांति है। आप नित्य मुक्त है, इसलिए तो उसे अकृतक कहा जाता है, नित्य कहा जाता है। नित्य वो होता है जो पहले था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है का मतलब मुक्ति का न कभी पहले अभाव था, न अभी अभाव है, न भविष्य में अभाव होगा, वो मुक्त ही है, इसलिए नित्य है। वह नित्य मुक्त नित्य जो मोक्ष है वह कर्म से प्राप्त नहीं होगा। नास्ति अकृतः कृतेन, तो किससे प्राप्त होगा फिर? वैदिक साधन दो हैं। एक तो आपके प्रयत्न से होने वाला कर्म, जिसे कृतम कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, और दूसरा है ज्ञान। और जो ज्ञान से प्राप्त होता है वह कोई आपसे दूर नहीं होता। ज्ञान कभी भी आपको जो उपलब्ध नहीं है उसकी उपलब्धि नहीं कराएगा, अपितु आपको उपलब्ध ही है लेकिन आप भूल गए हैं। ऐसी कोई वस्तु हो तो वह ज्ञान उपलब्ध कराता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, चश्मा पहने हैं लेकिन मन में ऐसी वृत्ति हो जाती है कभी कि चश्मा कहीं निकाल करके रखा था, और चश्मा पहन करके चश्मे को खोज लेते हैं। कोई आपके मित्र आकर के पूछते हैं आपको कि क्या खोज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खोज रहे हैं। तो आप कहते हैं हाँ खोज रहा हूँ, बहुत देर से खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। क्या? तो चश्मा। तो बताएगा आप तो चश्मा पहने हुए हैं। तो आपको उसके वाक्य से इतना ज्ञान हुआ कि चश्मा हमारे पास ही है, हम खोए ही नहीं हैं। तो जो आपसे खोई हुई चीज नहीं है, कभी आपसे अलग नहीं हुई, उसी की उपलब्धि ज्ञान से होती है। तो इसलिए मोक्ष भी कभी आपसे जुदा हुआ ही नहीं है, आपसे आपका स्वरूप ही है मोक्ष। लेकिन भूल गए कि हम नित्य मुक्त हैं। ये भूलने का कारण है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान। अज्ञान के कारण अपनी नित्य मुक्तता का विस्मरण हुआ है, और ज्ञान क्या करता है, उस विस्मरण को हटा देता है स्मृति करा करके। इसलिए भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण गीता का उपदेश करने के बाद दो प्रश्न किए।
पहले तो अर्जुन प्रश्न करते गए और उनका उत्तर भगवान देते गए। अब भगवान कहते हैं यदि तुम्हारा कोई संशय है तो पूछ सकते हो, और यदि कुछ संशय नहीं है तो मैं पूछता हूं, उसका उत्तर दे दो। तो कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चिद दज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें संपूर्ण उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता सुनाई, उसे अच्छी तरह से समाहित चित्त होकर के तुमने सुना? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कश्चित दज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। तो तुम्हारा जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ सम्मोह यानी विस्मरण कहो, भ्रांति कहो, विपरीत ज्ञान कहो, क्या वो दूर हो गया? ये दूसरा प्रश्न। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। कहा कि मेरा मोह अज्ञान जनित अध्यास कहो, मोह कहो, भ्रांति कहो, वो नष्ट हो गई। कि कैसे? तो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपके गीता, आपके मुख से गीता श्रवण रूप प्रसाद प्राप्त हुआ आपसे, और उससे मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हुई, प्रत्यभिज्ञा हुई कि मैं तो नित्य मुक्त ही हूँ। तो जैसे ज्ञान ने अर्जुन को केवल स्मृति कराई, गीता ज्ञान ने, ऐसे आपको भी सद्गुरुदेव केवल आपके भूले हुए स्वरूप का स्मरण मात्र कराते हैं उपदेश से। लेकिन वो भूला हुआ स्वरूप का ज्ञान ही हमको चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी आपके अंदर उत्कट इच्छा होनी चाहिए। तो वो जो ज्ञान है, अकृतक मोक्ष उपलब्ध कराने वाला कहो, यानी मोक्ष तो आपके पास है ही है, विस्मरण हुआ है आपको उसका, वो विस्मृति को हटाने वाला ज्ञान, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो कहते तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। तो तद विज्ञान का मतलब आपके ब्रह्म रूपता का अनुभव। तद विज्ञान शब्द का अर्थ आपकी नित्य मुक्तता का अनुभव, ये तद विज्ञान है। और उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम शब्द का अर्थ निकलेगा। वो कहाँ मिलेगा? तो कहते वह किसी मार्केट में नहीं मिलता। कहते तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, उसे गुरु के शरणापन्न होना पड़ता है, उसे सद्गुरु के पास जाना होता है। तो स यानी जिसे ब्रह्म जिज्ञासा अत्यधिक हुई है, मोक्ष घर में, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा घर में बैठने नहीं दे रही है, सारी सुख सुविधाएं होने पर भी। जैसे सिद्धार्थ को राजपुत्र हैं, इस लोक के सारे सुख सुविधाओं के साधन उनके पास हैं, और
नया नया विवाह हुआ है, इसलिए युवती पत्नी है, सुंदर है और नवजात शिशु भी है, लेकिन उनका मन उस संसार में रममान नहीं हो रहा था। मात्र एक वृद्ध व्यक्ति का दर्शन हुआ और उनको लगा कुछ साल बाद मुझे भी ऐसे ही वृद्ध होना पड़ेगा। दूसरा, एक अंतिम शोभा यात्रा निकली हुई थी, उसमें ले जाया जा रहा था एक व्यक्ति को, तो कहा कि कुछ दिन बाद तो फिर इस शरीर का भी ऐसा ही होगा। इन दो दर्शनों ने उनके अंदर और वैराग्य उत्पन्न कर दिया और जा करके बैठ गए बोध गया में। का मतलब जो योग्य अधिकारी होता है, गीता में कहा ही गया है, और ये कोई एक जन्म का अधिकारी एक जन्म दो जन्म की साधना से नहीं बनता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकों जन्मों से मुक्ति के लिए प्रयास करने वाला साधक का संस्कार और अपूर्व एकत्रित हो जाता है तो वैराग्य की भावना जग जाती है। कर्म फल में अनित्यतादि दोष दर्शन होता है संसार में। संसार के प्रति वैराग्य और नित्य जो परमात्मा है उनको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा रूप मुमुक्षा प्रकट होती है। संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो, परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा हो, तो समाधि षट संपत्ति साधक के बीच में आई जाती है। संसार के प्रति हमारी इंद्रियां बार बार इसीलिए हमें बाहर ले जाती हैं, मन भी इंद्रिया भी, कि संसार का आकर्षण उनको रहता है। और आकर्षण संसार का यथार्थ स्वरूप न दिखने के कारण होता है। और संसार के यथार्थ स्वरूप के दर्शन में बाधक माना जाता है चित्तगत मल विक्षेप। समाधि षटक नहीं होने देता। लेकिन अनेकों जन्मों से निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से जिनका चित्त शुद्ध हुआ और भगवान की भक्ति से उपासना से जिनका चित्त शांत हुआ, उनके अंदर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान नामक षट संपत्ति आई जाती है। ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न कोई साधक होता है तो उसे घर में रोकने के लिए घर के सदस्य कितना भी प्रयास करें, सब कुछ उसके मन के अनुकूल करते रहें, लेकिन उनका जो साधना का संस्कार है वह उन्हें आगे वहाँ रहने ही नहीं देगा, वहाँ से निकालेगा। और फिर वह क्या होता है कि गीता ने जैसे कहा कि किसी योगी के कुल में जन्म लेने के बाद आगे की साधना करना वो शुरू कर देता है। तो वैदिक संस्कार से संस्कारित परिवार में कर्नाटक प्रदेश में 22 अप्रैल 1922 में 25 अप्रैल 1922 में
ऐसा ही एक दिव्य अंश प्रकट हुआ जिनकी तैयारी कई जन्मों की थी और वर्ष अपने आयु के 22वें वर्ष में सदगुरु के चरणों में आकर के तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इस उत्तरार्ध के अनुसार प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय इस संस्था के संस्थापक महाराज श्री जी के चरणों में समर्पित हुए। और महाराज श्री जी ने भी उनकी योग्यता देखी। बहुत दिन तक प्रतीक्षा नहीं कराई, मात्र 2 वर्ष महाराज श्री जी की सेवा में शास्त्रीय पद्धति से लगे और महाराज श्री जी के सहज कृपा के पात्र हुए और 2 वर्ष के पश्चात ही उनको एक प्रकार से संन्यास महाराज श्री जी ने दिया और स्वामी कृष्णानंद सरस्वती अभिधान दिया संन्यास का। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के मुख से किसी का कोई नाम भी निकलता है तो वो नाम भी बड़ा अनवर्थ हुआ करता है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है नित्य आनंद, और जैसे नाम गुरुदेव से प्राप्त हुआ ऐसा ही स्वामी जी का जीवन भी दिखता है। तो कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाला श्लोक है। कृष्ण शब्द बनता है कृष धातु से अण प्रत्यय होकर के, कृष्ण में कृष है और न है, ये 2 अंश हैं। तो कृष का अर्थ होता है भू यानी भू सत्तायाम सत्य वस्तु, और न का अर्थ होता है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अर्थ होता है सुख आनंद। तो सत्य आनंद ये कृष्ण शब्द का अर्थ निकलेगा। और सत्य का अर्थ होता है अबाधित, तो अबाधित आनंद कौन है? ब्रह्म। इसलिए तयोरैक्यम परम ब्रह्म यानी कृष और न शब्द का अर्थभूत जो अबाधित आनंद है, इन दोनों का ऐक्य करते हैं, एकत्व करते हैं, तो वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य यानी अबाधित, अनंत यानी भूमा, हरिओय भूमा तत्सुखम के अनुसार वह अनंत वस्तु ही आनंद हुआ करती है, सुख स्वरूप हुआ करती है। अपरिछिन्न वस्तु ही वास्तविक सुख है, वो ब्रह्म है। और कृष्ण शब्द का अर्थ ब्रह्म निकलेगा। और जिसके जीवन में कृष्ण शब्दित ब्रह्म का ही स्वरूप आनंद है, दूसरा कोई आनंद जिसका मन स्वीकार करता ही नहीं है, विषयों में आसक्त रहता ही नहीं है, ऐसे विषयानंद से अपने आप को जीवन भर अलग रखते हुए नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा में ही गुरुदेव की कृपा से रहे। तो 44 में संन्यास हुआ, 44 में आए, 46 में संन्यास हुआ और
5 वर्ष बाद ही महाराज श्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी 61 में उनको इस संस्था के महासचिव के रूप में प्रदान की। जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं उनका उद्देश्य अपना व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं है। मात्र गुरुदेव के वचनों को कैसे हम साकार कर सकते हैं इसी के लिए उनका जीवन होता है। तो स्वामी जी महाराज ने भी 61 में ये पद स्वीकार किया और पूरे 40 वर्ष हो जाएंगे। 2001 में शायद शांत हुए, तो तब से लेकर के बड़ा इस संस्था को विश्व में एक अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित किया। प्रातस्मरणीय चिदानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज और शायद माधवानंद जी महाराज, ये भी समकालीन ही हैं तीनों। इन तीनों महापुरुषों ने इस संस्था को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपनी योग्यता इस संस्था के विकास में ही लगाई और उसका फल आज दिख रहा है। अनेक साधक, ये हॉल तो भरा रहता है प्रायः, लेकिन कोरोना के कारण ये पहला कार्यक्रम हो रहा है कोरोना के पश्चात का, नहीं तो ये पूरा भरा पूरा रहता था। और बहुत सारे देश विदेशों के साधक तो आजकल की सुविधा जो हैं ऑनलाइन ही कार्यक्रम अटेंड करते हैं। तो अपने गुरुदेव के प्रति जिसका वास्तविक रूप से समर्पण हो, परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम हृदय में हो, तो श्वेताश्वेतर उपनिषद बताती है कि ऐसे महापुरुषों को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, रटना नहीं पड़ता उपनिषदों के वाक्यों को। उपनिषदों का, वेदांत का जो मुख्य तात्पर्यार्थ है उनके हृदय में सहज प्रकट हो जाता है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते जिसके चित्त में परमात्मा के प्रति पराभक्ति है, और जैसी परमात्मा के प्रति है ऐसे गुरुदेव के प्रति भी है। यथा देवे तथा गुरु, तो परमात्मा की भक्ति तथा गुरुदेव की भक्ति का फल क्या है? तो कहते हैं वो फल होता है तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। परमात्मा का भक्त, गुरु भक्त को आप या हम महात्मा नहीं कह रहे। वेद जो निर्दोष स्वतः प्रमाणभूता श्रुति है, वह भगवत भक्त को और गुरु भक्त को कहती है कि महात्मा है वो। और तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, तो उसके हृदय में गुरुदेव ने जिस अभिप्राय से कुछ उपदेश किया है वेदांत वाक्यों का, वह अभिप्राय ठीक ठीक प्रकट होता है, वेदार्थ उसके हृदय में प्रकट होता है।
तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के अपने गुरु परमात्मा इष्ट देव परमात्मा के प्रति और गुरुदेव के प्रति जो प्रेम था हृदय में, यही तो प्रेम रूपा भक्ति है। अनन्य श्रद्धा जो थी उसी के फलस्वरूप उन्हें गुरुदेव का सानिध्य छोड़ करके कहीं जाना नहीं पड़ा अध्ययन करने के लिए, और गुरुदेव की कृपा से ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि वे पाश्चात्य दर्शन तथा भारतीय दर्शनों के मर्मज्ञ हुए और केवल दर्शन के ज्ञाता मात्र नहीं रहे, वर्तमान साधक दर्शनकर्ताओं के द्वारा दर्शन की रचना करते समय जो उनका अभिप्राय रहा दर्शनों का, वह वर्तमान साधक समझ सके, ग्रहण कर सके, इसके लिए अनेक ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की। बड़े उत्कृष्ट लेखक भी रहे और साथ ही साथ आश्रम में आने वाले रहने वाले स्थायी रूप से सन्यासी और बाहर से आने वाले सत्संगी साधक, इनका मार्गदर्शन भी करते रहें और पूरा जीवन, प्राय आजकल संतों का बहुत कम दिखता है, जिस संस्था में आए, जिसे गुरु के रूप में स्वीकार किया और पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित रहे, ऐसे संत अभी नहीं मिलते हैं। कुछ साल यहाँ रहे, कुछ साल वहाँ रहे, कुछ साल वहाँ रहे, कुछ साल उधर रहे और कहीं से भी पकड़ में फिर कोई वस्तु आ नहीं पाती। यद्यपि सभी अपने अपने ढंग की साधनाएं बताते हैं, लेकिन एक साधक के लिए ईश्वरीय व्यवस्था में यह निश्चित है कि उसके पहले जन्म के जैसे साधना के संस्कार होंगे, पहले पहले उसी साधना के संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए सद्गुरु से मिलन करा देती है ईश्वरीय व्यवस्था। उसे ईश्वरीय विधान स्वीकार करके वहीं पर बने रहें और पहले साधकों में यह धैर्य हुआ करता था, पहले संतों में यह धैर्य हुआ करता था। वे एक हम लोगों के लिए अपना एक प्रकार से आदर्श जीवन, एक संत को कैसा जीना चाहिए वह स्वयं जी करके सिखा करके गए। उनके तरह जीवन जीने वाले को एक प्रकार से निश्चित रूप से भगवान की गारंटी है कि उसका उद्धार हो करके ही रहेगा, उसे भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसे महापुरुष की दुर्गति नहीं होती, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। और ऐसे महापुरुषों के लिए ही तो भगवान कहते हैं कि मैं उनकी मुमुक्षा जिससे शांत हो ऐसा
ज्ञान गुरु मूर्ति धारण करके प्रदान करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता के अनुसार भगवान कहते हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जैसे होते हैं उनके लिए मैं उनके अहम वृत्ति में स्वयं अभिव्यक्त होता हूँ, उनके हृदय में ज्ञानदीप प्रकट करता हूँ और उस ज्ञानदीप से अज्ञान जनित सम्मोह को नष्ट कर देता हूँ। भगवान ने ये आश्वासन दिया है, इसलिए उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि एक बार सद्गुरु चरणों में समर्पित होने के बाद उन्हीं के चरणों में पूर्ण आस्था रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करे तो महाराज श्री जी जैसे एक आदर्श महापुरुष बन सकते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए साधकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। साधना सदन संस्था का सौभाग्य है कि जिनका हम लोग जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, 1974 के कुंभ के अवसर पर हमारे सद्गुरु देव के समय पहले तो इस संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष चिदानंद जी महाराज आकर के वहाँ कुछ दिन रुके। संस्था साधना सदन संस्था पहले प्रारंभिक अवस्था में ही थी, एकमात्र भवन वहाँ था, लोग कहीं आए हुए थे, सब कमरे पैक थे। लेकिन महाराज हमारे सद्गुरुदेव जिस कमरे में रहते थे, धीरे से उनको ज्ञात हुआ कि चिदानंद जी महाराज आए हैं और कुछ दिन निवास करेंगे यहाँ। अपना कमरा उनको दे दिया और स्वयं हॉल में एक तख्त रहता था उनका विश्राम करने के लिए, उसी में रहते रहे। 2-4 दिन रहने के बाद फिर कृष्णानंद जी महाराज और माधवानंद जी महाराज को भी चिदानंद जी महाराज ने बुला लिया, कहा हरिद्वार आ जाओ साधना सदन में और हम एक संत का आप लोगों को दर्शन कराएंगे। आए दोनों भी और उस कमरे में तीनों रहते रहे। फिर उस समय संत ज्ञानेश्वर महाराज करके एक फिल्म बनी थी, चित्रपट बना था। उस समय उसके टिकट खरीदे और उनको लेकर के गए, चिदानंद जी महाराज तीनों गए और वहाँ देख करके आए। उनकी ज्ञानेश्वर महाराज की जीवनी पर बना हुआ जो चित्र था वो सब देख करके आए, चलचित्र। बाद में फिर उनको कहीं जाना था कार्यक्रम के लिए चिदानंद जी महाराज को, तो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन कुछ दिन ये मेरे गुरु भाई लोग रहेंगे यहाँ। तो कृष्णानंद जी महाराज जैसे, चिदानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों के चरण रज वहाँ पर भी लगे हुए हैं और हमारे गुरुदेव के कार्यकाल से ही, शुरू से ही इस संस्था का और साधना सदन का बड़ा आपस में प्रेम भाव का व्यवहार है, एक दूसरे के कार्यक्रम में आना जाना है। मैं अपने आप को भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस संस्था के पदाधिकारीगण हमें अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए यहाँ पर अवसर देते हैं।
प्रातस्मरणीय शिवानंद जी महाराज एवं ब्रह्मलीन कृष्णानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज के पावन चरणों में यही प्रार्थना है कि यह संस्था उत्तरोत्तर और भी अभिवृद्धि को प्राप्त हो, साधकों का मार्गदर्शन गुरु परंपरा के अनुसार करती रहें। आजकल ऐसी संस्थाएं जो समय समय पर उचित मार्गदर्शन करने वाली बहुत कम रह गई है, उसमें इस संस्था का बड़ा योगदान है। ये ऐसी ही लंबे समय तक योगदान करती रहे, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम तत्सत। हरिओम। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज हमारे निमंत्रण को सहज रूप से स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। इसलिए मैं पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो साधना सप्ताह हमारा नियमित रूप से होता है, उसी वक्त भी पधारते हैं और सभी साधकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी अभी स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे साधना सदन और डिवाइन लाइफ सोसाइटी का पुराना नाता है। बड़े भाव से स्वामी जी महाराज यहाँ पधारते रहते हैं, तो ये हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज इस अवसर पर आके शास्त्रों के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज ने कैसे परम पुरुषार्थ को प्राप्त हम कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया। इनकी चर्चा में तो नहीं जाएंगे, आप सब ने स्वामी जी महाराज को अच्छी तरह से सुने हैं, मगर जो संस्कार की बात है, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, सब लोग वैराग्य प्राप्त होने के बाद जैसे सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए, तो कांग्रेस के उनके समय के एक अध्यक्ष थे सीतारामैया, उन्होंने स्वामी शिवानंद जी महाराज को पूछा कि स्वामी जी, आपका जीवन तो इतना समृद्ध था, आपके जीवन में कोई समृद्धि की कमी नहीं थी, फिर भी यह मार्ग आपने क्यों लिया, संन्यास धारण क्यों किया? तब गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज एक ही शब्द में कहते हैं, संस्कार। और स्वामी जी महाराज ने भगवान बुद्ध का भी, उनकी भी बात बताई। तो जन्म जन्म के जब संस्कार होते हैं, तब जाके ऐसा वैराग्य प्राप्त होता है, और गुरु के चरण में जब हम जाते हैं तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से हमारा मार्गदर्शन किया। मैं सभी की ओर से और हमारे न्यासी वृंद की ओर से भी स्वामी जी को प्रणाम करके मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हरिओम।
नमो नारायणाय ॐ 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 नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।